जो बीजेपी की बात करें या पॉलिटिकल बैकिंग की बात करें, मुझे किसी की बैकिंग नहीं है। हाँ, मैं काम करता हूँ, किसी से इंटरव्यू लेता हूँ या किसी के साथ बातचीत करता हूँ, उनको अच्छा लगता है तो उनने अप्रिशिएट कर दिया। और और मेरा कभी किसी से जर्नलिज्म पीपल टू पीपल नहीं, मेरा कांटेक्ट ही मैं है। आपको कहूँ कि मेरा कभी किसी से कंपटीशन नहीं है। मैंने अपना न्यूज़ पोर्टल शुरू किया, अभी पेपर आ रहा है मेरा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी को बीट करूं और खुद के फॉलोअर बढ़ाऊं और उससे हाई हो जाऊं। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर के लिए काम करूं और जम्मू कश्मीर के जो लोगों की परेशानियां हैं वो सरकार तक पहुंचाऊं, उनको हल कराऊं, और उससे जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी खुशी होती है। मैंने किसी का पोर्टल को बीट नहीं करना है, और मैंने किसी के व्यूवर्स जो हैं, अगर किसी के 2 लाख आ रहे हैं, मेरे 50,000 हो रहे हैं, अगर उस 50,000 में मेरा अच्छा काम हो रहा है, उस जिसकी मैं खबर कर रहा हूँ उसका हल हो रहा मसला, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये फॉलोअर्स, ये व्यूवर्स के पीछे मैं कभी भागा नहीं, ना आगे कभी भागूंगा। मैं ये करूँगा कोशिश की जिसकी खबर मैं करता हूँ, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, उसका मसला हल हो जाए। और जब उसका मसला हल हो जाएगा, मेरे लिए सबसे बड़ी वही बात है, सबसे बड़े वही फॉलोवर्स है, सबसे बड़े वही व्यूवर्स। आज 21वीं सदी में जो है वो अगर किसी चीज़ का रोल है वो सोशल मीडिया का है। और हालांकि काफ़ी वेब पोर्टल्स जो है वो उनका जन्म हुआ है पिछले कुछ सालों में, और जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी पे भी जो है वो काफ़ी सवाल उठते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक शख्स है जिसने चंद साल पहले जो है वो जर्नलिज्म में अपना करियर शुरू किया, लेकिन क्वालिटी जर्नलिज्म और वाइड कवरेज की वजह से जो है वो आज उसका जो पोर्टल है और जो न्यूज़पेपर है वो अब जो है वो छपने जा रहा है कुछ दिनों के बाद। हालांकि वो ये वीकली न्यूज़पेपर होगा, लेकिन जो ये वेब पोर्टल है वो काफ़ी जो है वो सुर्खियां बटोर चुका है, जिसके अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है। जबकि एक प्राइवेट ग्रुप भी है, उसमें जो है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के करीब जो है वो मेंबर है। इस वक्त मेरे साथ मसूद मलिक है जो न्यूज़ इंसाइडर जो है वो वेब पोर्टल चलाते हैं। मैं बता दूं ये रजिस्टर्ड वेब पोर्टल है, और अब ये एज ए न्यूज़पेपर भी जो है वो रजिस्टर हो चुका है, वीकली न्यूज़पेपर। और आगे चल के मसूद को जो है वो प्लान है कि इसको जो है वो डेली भी किया जाए। तो मेरे साथ मसूद है, मसूद से मैं बात करूंगा। मसूद, आपके कुछ वीडियोस हैं जिनको 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ आए हैं, और अगर हम आपके पेज को एनालिसिस करेंगे तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब व्यूज़ जो है वो पिछले 2-3 हफ्तों में आए हैं। तो क्या बताएंगे आप किस तरह से जो है वो ये मुमकिन हुआ, और जो ये सफ़र है वो किन मुश्किलातों से जो है वो सुनिए, हुआ? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे तक आए और पूछा। लेकिन आपको पता है कि आप बहुत टाइम से आप भी जर्नलिज़्म कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, तो हमारा ये रहता है कि जो जर्नलिज़्म करें हम वो क्वालिटी बेस करें और जो हकीकत है वो सामने लाए। जो आपने एक व्यूज़ की बात कही, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ व्यूज़, वो तो गए, लेकिन उसके बाद जो हमें टॉर्चर सहना पड़ा वो हम सह रहे हैं। अगर कश्मीर फाइल्स फ़िल्म यहाँ पे आई तो बहुत सारे लोग हवा के साथ चलते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं ना अपोज़ करते हैं। हमने ये दिखाया कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं समाज में, और उससे जो है जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो हमने जब वो खबर शुरू की और उसके बाद लोगों ने हमें चाहा, उसको शेयर किया लोगों ने, और जो लोगों ने शेयर किया उसी की वजह से हमें व्यूज़ मिले। तो यानी कहीं ना कहीं जो है लोग आज भी सच्चाई को पसंद करते हैं। तो इसमें कोई फोल प्ले नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है शायद ये व्यूज़ जो है वो पैसे खर्च के आते हैं। तो नहीं, जब देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पैसे खर्चेंगे आप, व्यूज़ ले लाएंगे, तो हम एक बिज़नेस कर रहे हैं। हमने देखो, हर एक चीज़ बिज़नेस है। हम भी, अगर मेरे पास 8 या 10 लड़के काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम है वो मेरे साथ काम करती 24/7। तो हम पैसे क्यों खर्चें कि हम इस उस, कंटेंट को उस फैलाएं। उससे हम पैसे नहीं आते हैं, वो नहीं, नहीं, बेशक व्यूज़ आते हैं लेकिन पैसे नहीं नहीं, आते हैं। पैसे आता है, फेसबुक पेमेंट देता है, लेकिन हम कभी किसी पोस्ट को बूस्ट नहीं मारते हैं। लोग चाहते हैं हमारा कंटेंट और लोग शेयर करते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो आई, फॉर एग्जांपल आपने वो वीडियो देखी और आपका मन कहेगा कि मैं किसी और तक इस न्यूज़ या खबर पहुंचाऊं, तो आप उसको शेयर कर देंगे। वैसे हम इस तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं कि लोगों को पसंद आता है और लोग शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपने बात की 1.5 या 2 करोड़ व्यूज़ आए हमें, लेकिन उसमें आपने देखा होगा लगभग 2 से 2.5 लाख जो लोग हैं उन्होंने उस कंटेंट को शेयर किया है। यानी कि वो चाहते थे कि ये मैसेज आगे और लोगों तक पहुंचे। तो इस तरह हमें व्यूज़ आते हैं। हम पैसे नहीं खर्चते हैं, फेसबुक से हमें पैसा आता है। और कुछ लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि न्यूज़ इंसाइडर की फ़ंडिंग कहाँ से होती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म है जो एक रिवाइवल है जर्नलिज़्म का। अगर हम जर्नलिज़्म कर रहे हैं तो फेसबुक से हमें बैक एंड सपोर्ट मिलती है, हम अपनी टीम को जो चला पाते हैं।
नहीं, इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स भी है कि अगर हम चाहे सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहे तो हम एक ऐसी न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे डालें जिससे कल फसाद होता है, फितना होता है। हर चीज़ की जो है वो ज़ाहिरी तौर पर जो है वो पहले चेक होता है, कंटेंट चेक होता है। और जब हम आपके वीडियोस देखते हैं वो काफ़ी फाइन ट्यून्ड होते हैं। क्या ये एडिटिंग का कमाल है कि ये क्रिएटिविटी है? नहीं नहीं, आप और मैं बहुत टाइम से एक साथ काम कर चुके हैं। तो जर्नलिज्म का क्या होता है कि एंड टू एंड वेरीफाई हम न्यूज़ करते हैं। पहले जब हम रिसर्च करके न्यूज़ को पता लगाते हैं किस तरह की खबर बनानी है और स्टोरी में क्या बोलना है, हम ऐसे ही कैमरे पे आके नहीं बोलते हैं। हम पहले रिसर्च करते हैं और जब लगे कि इस कंटेंट से हिंसा नहीं फैल सकती है, मैसेज अच्छा जा सकता है, भाईचारा कायम रह सकता है, उस तरह के कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई, ये आइडिया कहाँ से आया? जबकि सोशल मीडिया पे तो काफ़ी लोग हैं, आज हर एक जो है वो वेब पोर्टल चला रहा है। जबकि मैं पिछले दिनों एक यहाँ पर जो है वो पीएचई एम्प्लॉयज़ का प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं वहाँ देख रहा था तो 400-500 लोग जो है वो कैमरे लेकर जर्नलिस्ट और वेब पोर्टल थे। लेकिन हर एक को उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती जैसे आपको मिली है। एक वीडियो को 21 लाख व्यू आना बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ से ये आइडिया आया आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और इसको पेज को क्रिएट करना, और फिर किस तरह से लोग जुड़ते गए? आपने सवाल दो पूछे मुझे कि कहाँ से आइडिया आया, और आपने 300-400 मीडिया वाले देखे। मीडिया होना बहुत अच्छी बात है। 300-400 क्या मैं बोल रहा हूँ, पूरा जम्मू मीडिया बन जाए। लेकिन मीडिया में आने से पहले अगर आप एक सिंगर को देखते हैं तो वो सिंगिंग का रियाज़ करता है पहले 2 घंटे, हर दिन में 2 घंटे वो निकालता है, प्रैक्टिस करता है। या किसी कोई क्रिकेट खेलता है मैच, तो वो उसको आप देखेंगे हर दिन में 2 घंटे वो जाता है स्टेडियम प्रैक्टिस करने। अगर कोई जर्नलिस्ट बनता है, मैं बोलता हूँ सारे जर्नलिस्ट बन जाए, लेकिन जर्नलिस्ट बनने से पहले वो प्रैक्टिस करे, अपने आप को ठीक करे, सुधारे। ताकि आप देखते हो कि आज आपने देखा 300-400 जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनमें से आपको हार्डली 100 या 150 जर्नलिस्ट मिलेगा जो वेल ट्रेंड एजुकेशन जर्नलिस्ट होगा। बट बात ये है कि अगर आपने जर्नलिज्म करना, इस फील्ड को चुना है, तो उस फील्ड में प्रैक्टिस करो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को अपडेट रखो, ताकि कोई अगला बंदा आप पे सवाल ना उठाए। और दूसरी बात ये रही कि मेरे को आइडिया कहाँ से आया। मैं जो बैकग्राउंड मेरी है, मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, IT इंजीनियरिंग की है मैंने। जॉब नहीं मिली जम्मू कश्मीर में, उसके बाद मैंने एक पेपर में जॉब शुरू की, और उसके बाद जब मैंने पेपर ज्वाइन किया तो मेरा पूरा जो है वो थीम बदल गई। मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे जर्नलिज्म ही करना है। फिर मैंने उसके बाद कई टाइम बाद 1 या 2 साल के बाद मैंने लिखना शुरू किया। ये 2012-13 की बात है, मैंने लिखना शुरू किया। और उसके बाद जब हम लिखते थे, बाईलाइंस देते थे, तो उससे क्या है कि जर्नलिज्म में एक बूस्ट मिलता है कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में पहचान भी बन रही है। तो मैंने ये सोचा था कि किसी दिन मैं अपना पेपर खोलूँगा। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं किसी पेपर में काम कर रहा था और मैंने सोचा कि मैं खुद का पेपर खोलूँ। ये मैं सबको मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर आपके इरादे मजबूत होंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपने अपने आप काम पे एक मंजिल सेट करनी है, उस पर आपने फोकस रखना है, और जो अपने इरादे हैं वो पुख्ते रखने हैं अपने। आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा था, आज मैंने पूरा कर दिया, और विदिन 2 और 3 डेज़ में अपना पेपर लॉन्च करने जा रहा हूँ। और पिछले साल से मैंने अपना पोर्टल शुरू किया था। आज मुझे हर एक जितने भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं या जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, अच्छा नाम है, और सारे जानते हैं कि न्यूज़ इनसाइडर क्या है। एक ब्रांड बन चुका है। इसलिए नहीं कि मैं ये कहूँ कि ब्रांड बन चुका है, हम एक खबर अच्छी पहुंचाते हैं, और खबर के क्या किसी चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे वो हम पहुंचाते हैं। सरकार को हम उजागर करते हैं कि लोगों की क्या समस्या है। मीडिया एक ब्रिज है, सरकार और जो लोग हैं, जनता है, उनके बीच में वो जो है ट्रांसफ़र करते हैं कि लोगों की परेशानी क्या है और सरकार को क्या करना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए। तो उस तरह से हम काम करते हैं। इसी तरह मेरी जर्नी जो है, एक इंजीनियरिंग मैंने स्टूडेंट था और मैं एक जर्नलिस्ट बन गया। तो ज़ाहिर तो सी बात है कि आपने बात की कि टॉर्चर भी सहना पड़ा, चैलेंजेस भी हैं। तो किस तरह की चैलेंजेस जो है वो इस दौरान रही, और अब किस तरह की आ रही हैं, और आप एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे? देखिए, एक मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए, बहुत साफ़ और शफाफ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती। देखिए, आप कोई खबर करते हैं और आपको फिर टॉर्चर किया जाता है। अगर आप खबर करते हैं, आपके पास फैक्ट फिगर एविडेंसेस हैं, तो आपको सरकार को चाहिए था आपको अप्रिशिएट करना और उस चीज़ को एंडोर्स करना। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि अगर कोई भी खबर आप करेंगे, उसके बाद जो है
आपके वीक पॉइंट्स निकालने लग जाएंगे सरकार या कोई भी ABCD। हाँ, फिर आपके उसके घर बाद वालों जो के है एनालिसिस, आपके उसके बाद रिश्तेदारों के एनालिसिस, आपके फैमिली एग्जैक्टली की। तो आपने भी ये चीज़ें सही होंगी, बट यह है बिल्कुल, मेरे कि खिलाफ कई एफआईआर हुए पिछले दिनों। हाई कोर्ट ने भी जो है वो मेरे रेस्क्यू में आए और एक एफआईआर क्वाश की, और दूसरे में जो है वो उम्मीद है शायद अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में भी उस पर जजमेंट आए। मगर और यही बोल रहा हूँ कि आपने आपकी एक FIR में जजमेंट आ भी चुकी है और वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। तो इस तरह की चीज़ें होती अगर प्रेस को फ्रीडम नहीं मिलेगा तो एक सरकार जो है, एक जनता जो है, उसको सरकार और जनता के बीच में अगर प्रेस काम ना करे, उसको फ्रीडम ना मिले, तो किस तरह हमारा देश आगे जाएगा। वो जो एफआईआर थी वो एक ऐसे केस पे थी कि एक शख्स जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के अंदर, और उसकी फैमिली जो है वो कोर्ट में अप्रोच करती है, और जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पर मूव होती है कोर्ट में 156 में 3 के ज़िमन के तहत जो है वो कोर्ट को पावर होती है कि वो पुलिस को एफआईआर की जो है वो डायरेक्शन देते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट मेरे पास सर्टिफाइड कापी थी, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे जो है वो मैंने न्यूज़ की है, और उसको पुलिस ने उस एफआईआर में जो है वो कहा था कि ये फेक न्यूज़ है, जबकि वो एक कोर्ट डॉक्यूमेंट पे बेस्ड न्यूज़ थी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी 3 से 4 साल लगे उस डिसीजन को देने में, लेकिन बेशक अल्टीमेटली लास्ट पे जो है वो मेरे को भी जीत मिली, लेकिन 3 साल 4 साल जो है मुझे ट्रॉमा और टार्चर से जो है वो गुजरना पड़ा, आज भी गुजर रहा है। शायद आप नए नए हैं अभी, तो ये जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मतलब अब देख सकते हैं कि आपको कितनी मुसीबतें हुई, परेशानियाँ हुई। हालांकि हम अपने लिए काम नहीं करते हैं। एक बहुत यह मैं बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब हम पे फिर ये इस तरह के टॉर्चर होते हैं तो हमारी आवाज़ कौन उठाता फिर? सबसे बड़ी चीज़ जो है वो करप्शन को लेकर जो है वो चैलेंजेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो बिल्कुल सारे तो नहीं हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो इसमें मुलविस है। और मैंने कई केसेस जो है वो मसूद खुद भी जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को दिए हैं, जो पहले विजिलेंस थी अब एंटी करप्शन ब्यूरो, लेकिन सालों सालों से जो है वो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, और शायद चालान तब प्रोड्यूस किए जाते हैं जब वो मर चुके होते हैं। तो मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट है कि जो हम न्यूज़ें करते हैं, जो एंटी करप्शन वॉच डॉग एजेंसीज है, उनको उनमें जो है वो टाइम बाउंड मैनर में जो है वो 6 महीने में जो है वो जो है उनको कंक्लूड करना चाहिए। कुछ ऐसे भी केसेस है एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जिनके खिलाफ झूठी कंप्लेंटें भी की जाती है, वो भी जो है वो सालों साल चलती है, एम्प्लॉयज़ जो है उससे वो हरास होते हैं। लेकिन अब हम फिर उसी टॉपिक पे आते हैं कि हमने देखा कि कुछ वेब पोर्टल्स जो है उनके 8-8 लाख 9-9 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो आपको अभी मिल रही है। हमने पिछले दिनों भी देखा कि सारे जो पॉलिटिशियन हैं वो जो है वो आपके इस एफर्ट को जो है वो हेल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल सपोर्ट की जो है वो एक ज़रूरत होती है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है तो फिर ब्यूरोक्रेसी आपको किस तरह से तंग कर रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो यूनियन टेरिटरी का प्रेसिडेंट है वो आपकी तारीफ कर रहा है। देखिए, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, बट ये है कि आप अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सियासतदान भी जम्मू कश्मीर की या हिंदुस्तान की आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। और रहा सवाल, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी जो है किस तरह सपोर्ट करती है, आप अगर काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और ये डेटा भी आया है कितनी करप्शन है, क्या है। हमारा काम रहता है कि इस तरह के स्कैंडल बाहर निकालना। तो आप अगर चाहेंगे कि कोई पॉलिटिशियन आपको सपोर्ट करे या ब्यूरोक्रेट कोई सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके कोई गुडविल गेस्चर है, कोई दोस्त यारी है, उसमें हो सकता है। और दूसरी बात कि बीजेपी की बात करें या पॉलिटिकल बैकिंग की बात करें, मुझे किसी की बैकिंग नहीं है। हाँ, मैं काम करता हूँ, किसी से इंटरव्यू लेता हूँ या किसी के साथ बातचीत करता हूँ, उनको अच्छा लगता है तो उनने अप्रिशिएट कर दिया। और मेरा कभी किसी से पीपल टू पीपल नहीं, मैं आपको कहूँ कि मेरा कभी किसी से कंपटीशन नहीं है। मैंने अपना न्यूज़ पोर्टल शुरू किया, अभी पेपर आ रहा मेरा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी को बीट करूं और ख़ुद के फॉलोअर बढ़ाऊं और उससे हाई हो जाऊं। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर के लिए काम करूं और जम्मू कश्मीर के जो लोगों की परेशानियां हैं वो सरकार तक पहुंचाऊं, उनको हल कराऊं, और उससे जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी खुशी होती है। मैंने किसी का पोर्टल को बीट नहीं करना है, और मैंने किसी के व्यूवर्स जो हैं, अगर किसी के 2 लाख आ रहे हैं, मेरे 50,000 हो रहे हैं, अगर उस 50,000 में मेरा अच्छा काम हो रहा है, उस जिसकी मैं खबर कर रहा हूँ उसका हल हो रहा मसला, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये फॉलोअर्स, ये व्यूवर्स के पीछे मैं कभी भागा नहीं, ना आगे कभी भागूंगा। मैं ये करूँगा कोशिश की जिसकी खबर मैं करता हूँ, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, उसका मसला हल हो जाए, और
जब उसका मसला हल हो जाएगा, मेरे लिए सबसे बड़ी वही बात है, सबसे बड़े वही फॉलोवर्स है, सबसे बड़े वही व्यूवर्स है मेरे लिए। जब जर्नलिज्म में आता है कि जिस तरह से आपने ये बोला कि किस तरह से हरासमेंट होती है, बाकी होती है, तो उसमें फैमिली की जो है वो एक बड़ी सपोर्ट होती है। किस तरह की सपोर्ट है आपकी फैमिली से? और जाहिर सी बात है, जब आप परेशान होंगे तो वो भी होते होंगे, तो क्या बोलते हैं कि क्या छोड़ दो जो आप यहाँ, बस करो या पैम्परिंग करो, सिर्फ सरकार की तारीफ़ें करते रहो, पॉलिटिशियनों की तारीफ़ें करते नहीं, रहो? ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर वालों की हमेशा से बहुत सपोर्ट रही है। मैंने जब इंजीनियरिंग की थी, जॉब लगी नहीं, तो मैंने कहीं और स्टार्ट किया, तब भी मेरे घर वालों ने मुझ पे भरोसा किया। तो आज भी मेरे घर वाले मुझे भरोसा करते हैं, लेकिन डर कहीं न कहीं होता है कि अगर हमने कुछ किया तो सिस्टम, आज आप जान सकते हो किस तरह कुछ भी हो सकता है। कुछ अब भी हम है, खुल के नहीं बोल सकते हैं, तो बिल्कुल। घर वालों को डर ज़रूर लगता है, बट घर वालों को भरोसा भी ये होता है कि अगर हमारा, उनको मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो लोगों की भलाई के लिए होगा। मैं कभी भी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करता हूँ, कभी कोई करप्शन नहीं किया आज तक, हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है। तो उनको ये पता होता है, तो बट तब भी घर वालों को बहुत परेशानी रहती है, टेंशन रहती है कि अगर कभी स्विच ऑफ हो गया, लेट आ गए, 10 बार कॉल आ जाती हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, या आधे घंटे बाद कॉल किया, तो परेशानी तो रहती है। आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, मतलब कि बहुत सारी हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं हुई, पता ही नहीं बिल्कुल। चला कि एक जर्नलिस्ट कैसे मर गया या क्या। इधर पर एनडीटीवी है, जो डॉक्टर प्रणव राय हैं, उन्होंने जर्नलिज्म को नई हाइट्स दी हैं, उनको भी जो है वो हरास किया गया है, बाकी चीज़ें हैं ये जो तो होते। तो मैं ये बात मानता हूँ कि देखो, जब आप हैरास हो आप जाओ, एक सिंगल केस नहीं जब है, आपको लोग तंग करने लग जाए, तो आपको खुश होना चाहिए कि मतलब आप एक कामयाब अच्छे है। मकाम के लिए जा रहे हैं। जब आपको परेशानियाँ आएंगी, जब आप परेशान हो जाओगे, जब आप ट्रबल में होंगे, तो अपने आप को प्राउड फील करो कि मैं एक कामयाबी की ओर जा रहा हूँ। जब आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो, ऐश में, आराम में, तो आप समझो कि आप तबाही की ओर जा रहे हो। तो जब मुझे इस तरह की चीज़ें होती हैं या कोई मुझे तंग करता है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को या जो मुझे तंग कर रहे हैं उनको मेरी रिपोर्टिंग से इफ़ेक्ट पड़ता है, मेरी रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं कामयाब है, तो मैं खुश होता हूँ। बट यह है कि कभी कभी इंसान ट्रॉमा में चले जाता है, बट उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर इंसान ईमानदारी और इंसान काम करते करते, अगर हम सेटिस्फाई हैं, मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर कुछ भी हो जाए तो वो मंजूर होता है। तो लोगों से और गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कहना मैं चाहेंगे? हमेशा ये कोशिश करूँगा कि जो लोग हैं वो सपोर्ट करें हमेशा हमें, और जो ऑफिसर लोग हैं, जो अफसरान लोग हैं, क्योंकि अगर हम बात पहुंचाते हैं तो आखिरी ड्यूटी उनकी होती है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको देखना। तो मैं कहूँगा कि अगर ब्यूरोक्रेट्स लोग या जितनी भी सरकारें लोग चलाते हैं, वो अगर मीडिया के साथ तालमेल रखें, काम मतलब जिस तरह मीडिया रिपोर्ट करता है और उन चीज़ों को एंडोर्स करें और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, जम्मू कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान एक अच्छाई की तरफ जाएगा और हम बहुत अच्छा देश बनेगा और करप्शन फ्री हो जाएगा। अगर हम सही रिपोर्टिंग करें और उस रिपोर्टिंग के बाद सरकार उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, जहाँ कमियां हैं वो पूरी करें, तो जम्मू कश्मीर एक खिलता हुआ जम्मू कश्मीर बनेगा। हमने देखा कि करप्शन की जो बात चल रही है पिछले दिनों, एसीबी ने जो बारामूला सर्कल है, जो जो अयाज अहमद शेख जो है वो वहाँ पर एसपी एसीबी है, उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है वो रेड हैंडेड जो है वो ट्रैप सक्सेसफुली जो है वो लगाए, जिनमें काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो पकड़े गए। पिछले साल भी हमने देखा था कि एक जेई जो है वो पकड़ी गई, म्यूनसिपलिटी की एक ऑफिसर है वो भी पकड़ी गई। तो एजेंसीज भी जो है वो काम कर रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है वो इसी तरह से काम करते रहें और लोगों की खबरें जो है और आवाज़ जो है वो पहुंचाते रहे, चाहे बेशक आपको किसी चीज़ की परेशानी होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जर्नलिज्म फैटर्निटी है वो एक साथ आएगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि जिस तरह से कश्मीर प्रेस क्लब में हालात हुए, जो जर्नलिस्ट है वो एक तरह से बिखर गए, और बाद में हमने सोशल मीडिया पर भी देखा एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ किस तरह से उछाले जा रहे थे। तो हम जर्नलिस्टों को भी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, चाहे बेशक आइडियालॉजी उनकी अपनी अपनी हो, रास्ते उनको अपने अपने हो, चाहे उनकी न्यूज़ अपनी अपनी हो, वो जो है वो एक अलहदा इशू है। लेकिन जब एक जर्नलिस्ट की बात आए, जब उनके हुकूक़ की बात आए, तो हमें जो है वो एक यूनानिमस आवाज़ बनकर जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा मसूद कि जो गवर्नमेंट है वो आपके जो न्यूज़ है वो उनको जो है वो
अप्रिशिएट भी करे और साथ में उनको जो है वो कार्रवाई भी करे। और हम चाहेंगे कि आपका जो ये पोर्टल है और जो आपका जो न्यूज़पेपर का वेंचर है वो कामयाब रहे। आपका आमीन, हमारे बहुत बहुत साथ शुक्रिया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जिस दिन पेपर की लॉन्चिंग होगी आपकी ऑफिशियल, उस दिन भी जो है वो हम मिलेंगे और आपके जो पेपर है उसको जो है वो कवरेज भी देंगे और उस इवेंट को जो है वो आगे जो है वो बहुत बहुत लोगों शुक्रिया तक भी आपका। पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।